पीयूष की आज शादी है। घर में शादी की सारी तैयारियां चल रही थीं। तभी पीयूष के मोबाइल पर फ़ोन आता है। पीयूष की होने वाली पत्नी का फ़ोन आया। बोली, आज बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। इतना सुनकर पीयूष को पसीना आ गया। बोला, ऐसा मजाक मत करो खुशी, हम लोग 10 मिनट बाद निकलने ही वाले हैं। यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। खुशी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच तुम मत आना। अगर आ भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। पीयूष बोला, ये तुम क्या कह रही हो? सारे बाराती आकर गाड़ियों में बैठ गए हैं। सभी लोग मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी अपने रूम में हूँ। जैसे ही बाहर निकलूँगा बारात चल देगी। खुशी बोली, रूम में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज़। पीयूष बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन मुझे तो करनी है। मैं नाटक क्यों करूं? बेइज्जती तो होनी ही है। बारात नहीं जाएगी तब भी होगी। तुम्हारे घर से खाली हाथ वापस आऊँगा, बेइज्जती तब भी होगी। मगर जब बारात खाली हाथ वापस आएगी तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा। लेकिन जब बारात नहीं पहुँचेगी तब तुम सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दोगी। इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। खुशी गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें बता दिया ये शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। पीयूष बोला, अगर बताना ही था तो 15 दिन पहले ही बता देती। दोनों तरफ से इतना खर्च लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है। तुम उसी जगह पर बोलती हो जहाँ इज्जत का फलूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे पापा पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से कमरे के दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आने लगी। पीयूष ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई गाड़ी में बैठ गया। पीयूष का पूरा शरीर अंदर से कांप रहा था। दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया था। अंदर से कलेजा धक धक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि पीयूष किस मुश्किल के दौर से गुजर रहा था। गाड़ियों का कारवां चल रहा था। गाड़ी में मस्त गाना बज रहा था। यार दोस्त झूम रहे थे। पीयूष हल्की सी मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। जब आगे ठेका आया तो दोस्त पीयूष से बोले, अब जेब ढीली कर ले दूल्हे राजा। पीयूष ने बेझिझक पर्स निकाल कर दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार की बर्बादी का जश्न मना लो। सारे दोस्त ठहाके मार कर हंसने लगे। कोई नहीं समझ पाया कि पीयूष के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था। जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उसकी थी ही नहीं। अगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपने मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिया जाने लगा तो पीयूष को थोड़ा सा धीरज बंधा। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो ये शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे मंजूर होगा। नाश्ते के बाद पीयूष को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरे बाराती नाचते गाते खुशी के घर पहुंच गए। सारी रस्में होने के बाद जब खुशी ने पीयूष को माला पहनाई तब जाकर पीयूष का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजाना सा डर पीयूष के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और पीयूष की खुशी से शादी हो गई।
सारी रस्में रिवाजों के साथ, और वो उसे अपने घर ले आया। सुहागरात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी सी छाई रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 2 दिन खुशी पीयूष के घर पर रही, फिर उसका भाई उसे पतफेरे के लिए ले गया। इन 2 दिनों में खुशी से सब ने बात की, मगर पीयूष उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वो जा रही थी तब वो खुशी से बोला, अब तुम फिर से लौट कर मत आना, जिसके साथ रहना है उसी के साथ भाग जाना। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में पीयूष खुशी को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वो खुशी से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। खुशी बोली, ऐसे कैसे भाग जाती? पहले तो सिर्फ मेरे पापा की इज्जत दांव पर लगी थी, मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी उससे जुड़ गई है। पीयूष बोला, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? खुशी बोली, तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। पीयूष ने पूछा, अगर घर वाले नहीं मानते तब क्या करती? खुशी बोली, तब की तब देखते। पीयूष बोला, कितने सालों से प्यार कर रही हो उससे? खुशी बोली, पिछले 1 साल से उसके साथ आंख मिचौली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। शादी के 1 दिन पहले उसने फ़ोन किया था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शादी ना करूं, और अगर ये शादी हो गई तो वो मर जाएगा। पीयूष बोला, फिर क्या हुआ? वो भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? खुशी उदास होकर बोली, जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। पीयूष बोला, तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समुंदर दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग आती हो। खुशी बोली, गलती हो गई, माफ़ कर दो। पीयूष बोला, ये गलती नहीं, बचपना है, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। खुशी बोली, अच्छा किया कि तुम मेरे मना करने के बाद भी बारात लेकर आ गए और सब कुछ संभाल लिया। आगे भी गलती हो जाएगी तो संभाल लोगे ना? पीयूष उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, पागल लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वो मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप नहीं करूँगी। 8वीं फेल हूँ, माँ भी कहती है, मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, माफ़ कर दो। पीयूष ने जब उसकी बड़ी बड़ी आँखों में झांका तो उसे अपने लिए प्यार ही प्यार नज़र आया। फिर वो उसकी गहरी झील सी आँखों में खोता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आया, और दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ प्यार में खो गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।